टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस जीवन बीमा का ही एक प्रकार है जो एक समय अवधि के लिए आपको सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक पूर्ण सुरक्षा प्लान है जिसमें जीवन बीमा कंपनी ने पॉलिसी की अवधि के दौरान निर्धारित राशि को नॉमिनी को भुगतान करने का वादा किया है। अगर पॉलिसी कवर करने वाला व्यक्ति अपनी जीवन काल में बच जाता है तो उसे कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलता और उसका कवर समाप्त हो जाता है। यह बीमा निर्धारित की गई अवधि के दौरान निर्धारित राशि के लिए परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एंडोमेंट इंश्योरेंस से बिल्कुल अलग होता है। एंडोमेंट में जहां इंश्योरेंस के साथ आपको सेविंग ऑप्शन भी मिलता है, वहीं टर्म एक प्योर इंश्योरेंस है। वहीं एंडोमेंट में ज्यादा प्रीमियम देकर बहुत कम लाइफ कवर मिलता है, मगर दोनों के अपने अपने फायदे हैं। मैं यहाँ दोनों में से किसी को गलत या सही नहीं बता रहा हूँ। दोनों के इस्तेमाल के हिसाब से अलग अलग फायदे हैं। टर्म इंश्योरेंस काम कैसे करता है? सबसे पहले जिस व्यक्ति को टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है वो बीमा कंपनी से पॉलिसी खरीदता है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी एजेंट के साथ। दूसरा, पॉलिसी धारक को निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित प्रीमियम भरना होता है जिसे वह नियमित अंतराल पर भुगतान करता है। तीसरा, अगर पॉलिसी कवर करने वाले व्यक्ति की मृत्यु पॉलिसी की अवधि के दौरान ही हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित की गई राशि को नॉमिनी को भुगतान कर दिया जाता है। चौथा, अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसी धारक के साथ कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होती है तो उसे कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलता है और पॉलिसी समाप्त हो जाती है। हालांकि आज के दौर में कई सारे ऐसे टर्म इंश्योरेंस आ चुके हैं जो आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी देते हैं। आप उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्रमुखता से जीवन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस के मुकाबले सबसे कम प्रीमियम देकर सबसे ज्यादा लाइफ कवर देने में आपको मदद करता है। मगर ध्यान रहे, यहाँ पर मेरी एक राय रहेगी, किसी भी टर्म इंश्योरेंस के साथ आप शेविंग ऑप्शन ऐड ना करें। आजकल जो टर्म इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल हैं, वहां पर सेविंग ऑप्शन भी ऐड करने का ऑप्शन है, लेकिन जैसे ही आप सेविंग ऑप्शन ऐड करते हैं आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। यहाँ पर ये एंडोमेंट इंश्योरेंस की तरह ही बिहेव करने लग जाएगा। तो मेरी राय ये रहेगी, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लें, प्योर टर्म इंश्योरेंस लें जिसमें कोई भी सेविंग ऑप्शन एसोसिएटेड ना हो। हेल्थ इंश्योरेंस, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये आपके हेल्थ को इंश्योर कर रहा है, आपके स्वास्थ्य की बीमा कर रहा है। और ये बीमा किसी बीमारी के अगेंस्ट भी हो सकता है या फिर किसी एक्सीडेंट के अगेंस्ट भी हो सकता है। किसी बीमारी या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से होने वाला हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा बिल, इससे बचने का तरीका आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। अब जानते हैं कितने टाइप के ये हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। सबसे पहला, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें व्यक्ति अपने लिए सिंगल इंश्योरेंस प्लान खरीदता है जिसमें उसकी स्वास्थ्य स्थिति और आवश्यकताओं के आधार पर प्रीमियम तय किया जाता है। दूसरा, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें पूरे परिवार को एक ही बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है जिससे परिवार के सभी सदस्य एक साथ सुरक्षित हो जाते हैं। तीसरा, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक विशेष बीमा पॉलिसी होती है जो उन्हें उच्च आयु समृद्धि के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। चौथा, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें एक समूह के सदस्यों को एक ही बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है, जैसे कि किसी कंपनी के कर्मचारियों को एक कर्मचारी समूह की बीमा पॉलिसी। क्या क्या फायदे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, जरा ये भी जान लें। स्वास्थ्य बीमा चिकित्सा खर्चों का कवर करता है जिससे बीमित व्यक्ति बिना वित्तीय तंगी के उचित चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकता है। दूसरा, कई स्वास्थ्य बीमाएं योजनाएं पूर्व निर्धारित लोगों के लिए उपचार का कवर प्रदान करती है जिससे बीमित व्यक्ति को नियमित रूप से निर्धारित चेकअप और इलाज भी मिलता है। तीसरा, परिवार स्वास्थ्य बीमाएं परिवार के सभी सदस्यों को एक ही पॉलिसी के तहत सुरक्षित कर देती हैं जिससे सभी को उचित चिकित्सा सेवाएं मिलती हैं। स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता। सबसे पहले, मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयारी। जीवन में हमेशा कुछ मेडिकल इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य बीमा से आप इन मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयार रह सकते हैं। दूसरा, उच्च चिकित्सा खर्च। आजकल का चिकित्सा उपचार खर्च बहुत महंगा हो चुका है। इससे बचने के लिए स्वास्थ्य बीमा का सहारा लेना एक बहुत ही जरूरी विकल्प है। बीमित व्यक्ति की सुरक्षा। स्वास्थ्य बीमा से बीमित व्यक्ति अपनी सेहत की सुरक्षा आर्थिक चिंता के बिना कर सकता है। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, यानी कि सोने में निवेश। सोना एक प्राचीन और प्रमुख धातु है जो समय के साथ लोगों के बीच एक निवेश का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। सोने को स्वर्ण भी कहा जाता है और यह सोने के आभूषण निर्माण और सोने की मुद्राओं के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ये एक प्रमुख वित्तीय विकल्प है जिसे लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा और लाभ दोनों मिल सके। सोने में इन्वेस्ट करने का लाभ। सोना हमेशा से निवेश का एक अच्छा विकल्प माना गया है। सोना एक फिक्स रिटर्न देने का वादा भले ही ना करे, लेकिन ये वादा जरूर करता है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसलिए इसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जरूर माना जा सकता है।
सोना आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ मेंटल सुकून भी देता है, क्योंकि जब हर तरफ से परिस्थिति विपरीत होती है तब सोने का भाव बढ़ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि इसका भाव कभी गिरता नहीं है, गिरता भी है, लेकिन लंबे समय में अगर देखा जाए तो सोने का भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट यानी कि संपत्ति में निवेश। संपत्ति निवेश एक ऐसा आर्थिक विकल्प है जिसमें लोग धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करते हैं, जैसे कि जमीन, घर, अपार्टमेंट, व्यावसायिक संपत्तियां या फिर और भी अलग अलग संपत्तियां। इस प्रकार का निवेश आर्थिक सुरक्षा, आवास और धन की वृद्धि दोनों फायदे प्रदान कर सकता है। यहाँ हम संपत्ति के निवेश के महत्व, लाभ और विभिन्न प्रकार के संपत्तियों पर बात करेंगे। संपत्ति निवेश के क्या फायदे हैं? सबसे पहला, आर्थिक सुरक्षा। संपत्ति निवेश एक सुरक्षित और स्थिर निवेश का स्रोत हो सकता है। धन को संपत्ति में निवेश करने से आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है, जिससे व्यक्ति आर्थिक अस्तित्व को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा, नियमित आय। अगर आपके पास ऐसी संपत्ति है जिसे आप किराए पर लगा सके, तो किराएदारों से संपत्ति का किराया लेकर नियमित आय प्राप्त हो जाती है। ये एक ऐसी आय होती है जो स्थिर होती है, जो आपको पता है कि हर महीने आपको मिलना ही मिलना है। तीसरा, मूल्य में वृद्धि यानी कि प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। समय के साथ प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होती है, यानी कि उसकी मूल्य, उसका वैल्यू बढ़ता है, जिसका सीधा फायदा संपत्ति के मालिक को होता है। चौथा, रेसिडेंशियल प्लेस। संपत्ति निवेश एक आवासीय स्थान भी प्रदान करता है। अगर आपके पास एक ऐसी संपत्ति है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रेसिडेंशियल प्लेस है, जहाँ पे रहा जा सकता है, तो ये आपको अपने घर होने का भी सुख अनुभव कराता है। अब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं, जरा ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले होती है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। आवासीय संपत्ति में घर, अपार्टमेंट या अलग अलग तरह के आवासीय स्थान जहाँ पर रहा जा सकता है, ये प्रॉपर्टीज आती हैं। दूसरा होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी। इसमें आती हैं दुकान, ऑफिसेस, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कमर्शियल प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। तीसरा होता है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, यानी कि वित्तीय संपत्ति में शेयर बाजार, बैंक और अन्य निवेश से मिलने वाले लाभ को शामिल किया जा सकता है। इसमें निवेशकों को वित्तीय बाजार की सुरक्षा और मानकों का पालन करने का एक अच्छा तरीका मिलता है। मगर ध्यान रहे, संपत्ति निवेश के साथ कुछ सावधानियां भी जरूर बरतनी है आपको। सबसे पहला, बाजार का अध्ययन। संपत्ति निवेश से पहले बाजार का अच्छे से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। निवेशकों को विभिन्न संपत्ति के क्षेत्रों की ताजगी और बाजार की प्रवृत्तियों का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा है निवेश का उद्देश्य। निवेशकों को यह तय करना चाहिए कि उनका निवेश आय के लिए है, लाभ के लिए है या आवास के लिए है। इससे वह सभी प्रकार की संपत्तियों का चयन अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा, निवेश स्थल का चयन। संपत्ति निवेश में स्थान का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। स्थान की सुविधाएं, परिवहन और बाजार के आसपास होना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। चौथा, किराएदार का सही चयन। अगर संपत्ति को किराए पर देना है तो निवेशकों को ध्यानपूर्वक किराएदार का चयन करना चाहिए। अच्छे किराएदार से निवेशकों को नियमित आय प्राप्त होती है। पांचवा, आय, खर्च और लाभ का विश्लेषण। निवेश करने से पहले निवेशकों को अपनी आय, खर्च और लाभ का अच्छा विश्लेषण करना चाहिए। इससे वो सही निवेश के निर्णय ले सकते हैं। छठा, निवेश परियोजना का अध्ययन। निवेश करने से पहले पूरी तरीके से निवेश परियोजना का अध्ययन करना चाहिए। यह निवेशकों को परियोजना के लाभ और जोखिम का सही मूल्यांकन करने में मदद कर सकता है। संपत्ति निवेश एक महत्वपूर्ण सुरक्षित आर्थिक विकल्प है, जो व्यक्ति को आय, आवास और धन की वृद्धि में मदद कर सकता है। यह निवेशकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वो अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें जोखिम भी शामिल है। लेकिन यदि तरीके से निवेश किया जाए, अध्ययन करके निवेश किया जाए, तो आप उन जोखिमों से बच सकते हैं। स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार। स्टॉक मार्केट एक वित्तीय बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यह बाजार एक जगह से दूसरी जगह तक दुनिया भर में विभिन्न शेयर बाजारों के माध्यम से काम करता है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने का मुख्य उद्देश्य होता है धन बढ़ाना और वित्तीय स्थिति को सुधारना। इसमें निवेशकों को शेयर मार्केट के कंपनियों के शेयर पर मुनाफा बनाने का अवसर मिलता है, जिससे वो बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए पहले निवेशकों को एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। डीमैट अकाउंट एक ऑनलाइन खाता होता है जिसमें निवेशक अपने शेयर और अन्य सुरक्षाओं को रखता है, यानी कि सिक्योरिटीज को रखता है। इसके बाद वो स्टॉक ब्रोकर या मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से शेयर खरीद या बेच सकते हैं। स्टॉक मार्केट में न्यूनतम निवेश के साथ दैनिक व्यापार और निवेश करने का एक अच्छा तरीका है। इसमें निवेशक दिन भर अपने निर्णय के आधार पर शेयर खरीद और बेच सकते हैं और उससे लाभ कमा सकते हैं। इसे विशेषकर उन निवेशकों के लिए उपयुक्त माना गया है जो बाजार की गति को सही तरीके से पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग निर्णय ले सकते हैं। ये एक और तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, जिसमें निवेशक शेयरों को लंबे समय तक होल्ड करके, यानी कि अपने पास रख कर उसकी वृद्धि होने के बाद उससे कमाई करते हैं। इसमें निवेशक अच्छी कंपनियों का चयन करते हैं और उन्हें समय के साथ वित्तीय लाभ होते हैं।
इस तरीके में लाभ यह है कि निवेशकों को बाजार की अनियमितता से बचने में मदद मिलती है और वो लंबे समय तक अपने निवेश से फायदा कमा सकते हैं। इस तरीके में लाभ ये है कि निवेशकों को बाजार की अनियमितताओं से बचने में मदद मिलती है और वो लंबे समय तक अपने निवेश से फायदा कमाते हैं। निवेश करने से पहले निवेशकों को बाजार की मौद्रिक प्रक्रिया यानी कि प्राइस मूवमेंट को समझना जरूरी है। शेयर की प्राइस में ग्रोथ या शेयर की प्राइस में कमी, इंटरेस्ट रेट में कमी या इंटरेस्ट रेट में ज्यादा, इन सारी चीजों का विश्लेषण एक निवेशक को करना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि निवेशकों को अपने लक्ष्यों और रिस्क टॉलरेंस को समझना चाहिए, जैसे कि वे निवेश करने के लिए कितना और किस प्रकार की पूंजी को खो सकते हैं। इस बात का आकलन पहले ही कर लेना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए निवेशकों को विभिन्न प्रकार के शेयरों में निवेश करने का विचार करना चाहिए, जिससे कि उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बन सके। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन छोटी कंपनियों के शेयरों में निवेश करना ज्यादा लाभकारी हो सकता है, ये उतना ही साथ में रिस्की भी है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के दौरान निवेशकों को बाजार की स्थिति का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी है। अपने निवेश को समझदारी से प्रबंधित करना यानी कि मैनेज करना वो भी जरूरी है। जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको हर रोज बाजार के मूवमेंट को ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी जिसे आमतौर पर क्रिप्टो भी कहा जाता है, एक डिजिटल वित्तीय साधन है जिसमें क्रिप्टोग्राफी यानी कि रहस्य शास्त्र का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। इसके अलावा और भी कई क्रिप्टो करेंसी हैं, जैसे इथेरियम है, लाइट कॉइन है और भी बहुत सारी है। क्रिप्टो करेंसी जो बीते कुछ सालों में ज्यादा पॉपुलर हुआ है, ये एक तरह का डिजिटल करेंसी है जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये पूरी तरीके से वर्चुअल है। कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसी का शायद आपने नाम भी सुना होगा, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और भी बहुत सारे हैं। यहाँ भी शेयरों की तरह करेंसी का भाव बढ़ने पर प्रॉफिट और घटने पर लॉस बुक किया जाता है। क्रिप्टो बाजार सबसे ज्यादा रिस्क वाला बाजार है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी राय में आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि किसी ने कह दिया ये क्रिप्टो बढ़ने वाला है, इसमें पैसा लगा दो, तो ऐसी हालत में लोगों का नुकसान ही होता है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस ऑडियो बुक से आपको सोचने का नया नजरिया मिला होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको रियल रिच बनना है या फेक रिच, और आपको ही डिसाइड करना है कि दूसरों को दिखाने के लिए महंगी चीजें खरीदनी है या अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर सच में अमीर बनना है। आपकी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।